और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिकी सीनेट संघीय सरकार को फिर से खोलने और 40 दिनों से चल रहे बंद को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विधेयक पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये तैयारी जारी है। शटडाउन ने संघीय कर्मचारियों को हाशिए पर डाल दिया है, खाद्य सहायता में देरी की और हवाई यात्रा को बाधित किया। तो आइए देखते हैं कि अब तक का लेटेस्ट अपडेट क्या कुछ है। तो आपको बताएं कि यूएस में शटडाउन पर ब्रेक लगता हुआ अब नजर आ रहा है। शटडाउन खत्म करने की प्रक्रिया शुरू। 40 दिन का शटडाउन, ये शटडाउन खत्म करने की अब प्रक्रिया शुरू होती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक तरह से कहें तो यूएस में शटडाउन पर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। सीनेट ने बजट पर बहस शुरू करने की इजाजत भी दी है और 8 डेमोक्रेट सांसदों ने इसका समर्थन भी कर दिया है। हम देख रहे थे कि लगातार अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी इस पूरे शटडाउन को लेकर के सामने आ रहे थे। संशोधित फंडिंग पैकेज से संबंधित बिल पर बहस होगी। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये बहस होगी। तो अब कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि जो शटडाउन है उस पर ब्रेक लगेगा। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स का पक्ष में मतदान। तो ये एक बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है, जहां इतिहास में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन रहा। तो शटडाउन में भारी नुकसान की खबर, वहां अर्थव्यवस्था, सेवाओं और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। आर्थिक नुकसान की अगर बात की जाए तो आर्थिक नुकसान $600 बिलियन के करीब पहुंच चुका है। यानी कि समझा जा सकता है कि इस शटडाउन की वजह से किस तरह से अमेरिका, यूएस प्रभावित होता हुआ नजर आया। उड़ान सेवाओं पर इसका असर भी हुआ। लगातार हमने देखा कि उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई और अभी तक लगभग 2000 उड़ानें रद्द हुई हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इससे अर्थव्यवस्था किस तरह से लड़खड़ाई। 2 मिलियन कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना पड़ा। 9 लाख कर्मचारी बिना वेतन के कुछ दिन छुट्टी पर भी रहे। तो आप देखिए कि किस तरह से ये शटडाउन की वजह से अमेरिका एक तरह से लड़खड़ाते हुए कदम चलने लगा था और उसको लेकर के अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस शटडाउन पर ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिस तरह की अब अपडेट निकल करके सामने आ रही है, तो क्या अंदाजा लगाया जा सके कि 40 दिनों का जो ये शटडाउन है इस पर अब कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा? क्योंकि हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया ग्राफिक के जरिए कि किस तरह से अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, लोगों को बगैर वेतन के काम करना पड़ा। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिकी संविधान की एक बहुत ही खास व्यवस्था है कि उनके यहाँ जब बजट शुरू होती है, बजट शुरू होने के पहले सीनेट में भी उनको 60 और 40 का बहुमत होना चाहिए। 100 सदस्यों का पूरा सीनेट है, तो उसमें 100 में से 60 जो है वो बजट शुरू करने की प्रक्रिया, बजट पर बहस शुरू करने की प्रक्रिया के लिए वोट चाहिए, जो नहीं थी रिपब्लिकन के पास। और डेमोक्रेट उनके पक्ष में नहीं थे। डेमोक्रेट चाहते थे कि उनका जो ओबामा केयर का जो प्रावधान है पुराना, उस ओबामा केयर पे जो है डोनाल्ड ट्रंप कमिटमेंट करें, जो कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं करना चाह रहे थे। और इसे लेकर 40 दिनों से वो लगता है कि पूरी तरह से अमेरिका शट डाउन हो जाएगा और अमेरिका क्या एकदम लॉकडाउन की तरफ बढ़ जाएगा, इस तरह की आशंका लग रही थी। तो ऐसे में जो डेमोक्रेट सांसद है, 8 डेमोक्रेट सांसद जिनको की मध्यम मार्गी माना जाता है, उन्होंने एक पहल ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम शटडाउन को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो आवश्यक 8 वोट है हमारे पास, वो 8 वोट हम देने को तैयार है। तो उन्होंने 8 वोट देने की बात कही। तो अब सुबह अमेरिकी समय के हिसाब से रात में और भारतीय समय के हिसाब से सुबह सुबह ये खबर आई कि 60 जो है मतदान पूरे हो चुके हैं। 60 सदस्यों ने बहस को शुरू करने की इजाजत देने के लिए जो मतदान होता है, प्रोसीड्यूर वोट कहा जाता है, उस प्रोसीड्यूर में वोट करके वो जो बाधा थी वो दूर कर दिया। तो अब इसके बाद क्या होगा कि अब सीनेट में बहस होगी और बहस एक्चुअल शुरू हो गई है। और वो बहस के बाद वो अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी से तय होगा। मतलब
60 में से अगर 100 में से 51 वोट अगर आ गए रिपब्लिकन के पास तो बजट पारित माना जाएगा। तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत बड़ी राहत की बात है अमेरिकियों के लिए, और अमेरिकियों के कारण पूरी दुनिया का अर्थतंत्र थोड़ा प्रभावित हो रहा था। तो सबके लिए एक राहत की बात है कि अब बजट पे पास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अब और होगा, सीनेट में पास हो जाएगा अगर मेजोरिटी से, तो उसके बाद ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी साथ साथ बहस चल सकती है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी बहस जब पारित हो जाएगा उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पे हस्ताक्षर करेंगे, और उसके बाद माना जाएगा कि ये जो शटडाउन है पूरी तरह खत्म हो गया। तो यह पूरी प्रक्रिया है, और इसमें माना जा रहा है कि 48 से 72 घंटे और लग सकते हैं शटडाउन को पूरी तरह खत्म अखिलेश, होने आपसे में। यही जानना चाहते हैं कि कितने समय की ये प्रक्रिया होती है, और इसके बाद किस समय ये शटडाउन का जो ये पूरा एक हम कहें कि कदम अब पीछे हटते हुए नजर आएंगे, एक ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया कितने समय तक चलेगी जिसके बाद अमेरिका, यूएस हम कहें कि एक शांति की सांस ले पाएगा? देखिए, माना यह जा रहा है कि आज जब बहस शुरू हो गई है सीनेट में, तो आज ये बहस पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो होता क्या था कि जब तक ये प्रोसीड्यूरल वोट में रिपब्लिकन पार्टी अगर नहीं जीतती तो फिलिबस्टर की एक प्रक्रिया है कि उसमें कोई भी वक्ता जो है वो बोलता चला जा सकता है, अनंत काल तक बोल सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये जब प्रक्रिया पूरी हो गई तब ये बात है कि यहाँ के जो हाउस के चेयरमैन है वो लोगों को रोक सकते हैं बोलने से, उन्हें एक समय निर्धारित करने का अधिकार मिल जाता है। तो ये इस अधिकार के तहत माना जा रहा है कि आज ये बहस पूरी हो जाएगी सीनेट में, और ये भी माना जा रहा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी कल तक ये बहस पूरी हो जाएगी। तो 48 घंटे मिनिमम और 72 घंटे मैक्सिमम तो माना जा रहा है। कम से कम 48 घंटे और अधिक से अधिक 72 घंटों का इंतजार होगा। देखना होगा कि ये शटडाउन पर ब्रेक लगता हुआ किस तरह से नजर आता है, नजर आता भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।